केवल प्रेम से मिलते हैं, और कोई साधन नहीं है। प्रेम के अलावा और किसी साधन से भगवान नहीं मिल सकते आपको। मैं आपको एक दृष्टांत के माध्यम से समझा रहा हूं। एक थे तपसी, एक थे लपसी। बड़ा विनोद वाली बात है। तपसी माने जो घोर तपस्या करते थे, उनकी तपस्या से पत्थर में गड्ढे हो गए थे। और एक थे लपसी, सुबह उठते थे, बड़े मीठे भाव से भगवान का नाम लेते थे और लपसी बनाते थे। लापसी जानते ना आप लोग? लापसी हलवा कह लो, हलवा का ही भाई होता है। तो बढ़िया वो लपसी बनाते थे और ठाकुर जी को भोग लगाते थे और कहते थे, ठाकुर जी ये लपसी मैंने बड़े भाव से आपके लिए बनाई है, आप इसे पाइए और भोग लगाइए और मुझे सुख प्रदान करिए। वो भगवान के सामने थाली रख लेते थे और घंटी बजाकर कहते थे, आओ भोग लगाओ मेरे प्यारे। ताली मत बजाओ, गाते ही नहीं रहेंगे, सुनाएंगे। तो थाली लगा करके बड़ी लापसी भगवान को भोग लगाते थे और प्रेम से उनसे बातें करते थे। समय बीता गया, दोनों भक्त एक दिन झगड़ पड़े। तपसी कहता, मैं जिस पत्थर पर बैठता हूं गड्ढे हो गए, मैं तेरे से बड़ा हूं। लपसी कहता है, मैं बड़ा हूं, मैं एक माता वहां जाकर कुर्सी डाल के बैठो, वहां जाके एक माता जाकर बैठो कुर्सी डाल के वहां, और सबको बोलते जाइए कि टोकरे में डालना है सामान और पीछे बैठ जाना है, यहाँ मेरे सामने कोई नहीं आना चाहिए। हरी 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 हरी। अब दोनों भक्तों का झगड़ा हो गया। जो भोग लगाने वाले थे कहते हैं कि आप बड़े भले हो और इसका निर्णय करने वाला तो कोई होना चाहिए। नारद जी आ गया और नारद जी एक अंगूठी लेके आए, बड़ी कीमती अंगूठी, और दोनों के बीच में अंगूठी रख दी। एक तपस्या कर रहा है और एक भजन गा रहा, भोग लगा रहा है। और बड़ी अनमोल अंगूठी थी वो। तो जब लपसी की नजर पड़ी तो वो तो प्रेम में डूबे हुए थे, उनको होश ही नहीं है दुनिया का कि क्या हीरा है, क्या मोती है, क्या सोना है, क्या चांदी है। वो तो प्रेम में डूबे हैं। प्रेम के भेजे प्रेम के तांदुल, प्रेम के भाव से खाने लगे हैं। तो उनको तो होश ही नहीं है, लेकिन जो तपस्वी थे उनकी नजर अंगूठी पर गई और चुपचाप उठाया, जेब में डाल दिया। नारद जी ने देख लिया, बोले परीक्षा तो हो गई, लपसी बड़ा कि तपसी बड़ा। तो जो निष्काम भगवान का भजन करता है उससे बढ़कर संसार में कोई भी नहीं है। उसे किसी का लोभ ही नहीं होता, उसका लोभ मर जाता है, उसका काम नष्ट हो जाता है, काम की ज्वाला शांत हो जाती है, लोभ की ज्वाला शांत हो जाती है, मोह की ज्वाला शांत हो जाती है, और वह तो केवल और केवल क्या करता है? भगवान का भजन करता है। इसलिए नारायण को पाने का केवल एक ही साधन है, और वो साधन क्या है? केवल भगवान का प्रेम करो। जैसे आप लोग कथा सुन रहे हो ना, आनंद आ रहा है आपको ठाकुर जी की कथा। जैसे परदेश गया हुआ
अपना पुत्र हो या अपना पति हो या अपना भाई हो, वर्षों बाद जब उसका कोई पत्र आता है तो आप नेत्रों में आंसू भर करके उस पत्र को पढ़ते थे। पहले जब मोबाइल नहीं थे तो एक ही लेटर को बार बार पढ़ते थे, क्योंकि आपको संतोष नहीं होता था उसकी याद में कि क्या लिखा है, उसे बार बार पढ़ते थे। जैसे गोपियों के पास कृष्ण का पत्र गया तो गोपियां बड़ी बड़ी अनपढ़ थी, पर उस पत्र को लेकर के एक एक टुकड़े हाथ में आए पत्र के, और उस टुकड़ों को हाथ में लेकर छाती से लगा दी और आंखों में आंसू भर करके उस पत्र को देखती है। लोचन जलता गजमस मिलके हो गई श्याम श्याम जू की पाती। जैसे गोपियां कृष्ण के पत्र को देख रही हैं और उसमें अपने श्याम सुंदर की छवि निहार रही हैं। तो जब आप लोग कथा सुनो तो आपका ध्यान कहां होना चाहिए? ये जो बैठे हैं ना पीछे, क्षीर सागर में शेषनाग की सैया हैं, आपके सामने उनकी सूरत होनी चाहिए, आपके मन में उनकी छवि होनी चाहिए। उनके अलावा 3 घंटे 4 घंटे आपको कोई नजर न आए। और आपका मन मस्तिष्क उनमें डूबना चाहिए, तब आप कथा सुन रहे हैं। अगर 1% भी आपका मन यहां से हट गया तो मैं आपको ठीक से कथा नहीं सुना पा रहा हूं, मैं आपको बांध नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझ में कमी है। लेकिन अगर आप डूबे हुए हो तो आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है और मेरे ऊपर भी भगवान की बड़ी कृपा है। तो इस प्रकार से भगवान नारायण केवल किससे मिलेंगे? प्रेम से मिलेंगे। और प्रेम कहां से मिलता है? प्रेम की कोई दुकान नहीं है, प्रेम मिलता है जहां आप बैठे हुए हो। ये प्रेम की दुकान है, विभीषण जी को राम कैसे मिले? पहले उनको कौन मिला था? हनुमान जी मिले थे, और हनुमान जी ने जब राम कथा सुनाई तो विभीषण को राम मिल गए। सबरी को राम कैसे मिले? गुरु मतंग कह के गए। जब सबरी गुरु मतंग के आश्रम में गई और कहा कि बेटी तुम यहां राम राम जपना। गुरु मतंग कह के गए तो ही मिलेंगे राम। और अपने गुरु के शब्दों को सुनकर सबरी राम राम राम, सारा संसार राम को ढूंढता है, और राम किसको ढूंढ रहे थे? सबरी को ढूंढ रहे थे। तो प्रेम कहां मिलता है? प्रेम सत्संग में मिलता है। मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। किए जोग तप व्रत बैरागा, मिलहि न सीताराम सीताराम सीताराम।
सीताराम 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 नहीं रघुपति बिन अनुरागा नहीं रघुपति बिन अनुरागा किए जोग जप तप किए जोग तप ज्ञान विरागा किए योग तप ज्ञान विरागा रघुपति राधा हो राधा हो हो माधव हो माधव हो रघुपति बिन अनुरागा रघुपति बिन अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा किए योग तप ज्ञान विरागा नारायण तो केवल प्रेम से मिलेंगे। ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा के मन से मरीचि ऋषि पैदा हुए और उन्होंने मरीचि मन ब्रह्मा के मन से मरीचि के कश्यप और कश्यप से सारे देवता, सारे राक्षस, सारे यक्ष, सारे 84 लाख योनियों में जितने भी लोग दिख रहे हैं आपको, जलचर, थलचर, नभचर,